नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान गोलम पीपीएससी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी में मैं एक लेक्चर ले चुका हूं जो कि आपको गोलम पीपीएससी चैनल पर मिल जाएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी का सेकंड लेक्चर। हम लोग पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी और हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ इको सिस्टम। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ इको सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में हम लोग पढ़ रहे थे फूड चेन, फूड वेव। ठीक है, तो आज हम लोग ने दो चीजें पढ़ ली थी, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो को समझने के लिए कि कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है, उन सारी चीजों को समझने के लिए हमने फूड चेन और फूड वेब देखी थी। अब हम लोग तीसरे टाइप की चीज पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, उसको हम समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। तो हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो है हम लोग पढ़ेंगे आज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम लोग कह सकते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, दैट इज प्रोड्यूसर टू कंज्यूम, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड सो ऑन टॉप कंज्यूमर। इस चीज को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब पिरामिड्स तो आप लोगों को पता ही होगा, इस टाइप का आपने मूवीज में देखा होगा। बोलते इजिप्ट में, इजिप्ट की पिरामिड्स बहुत फेमस है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिड्स। ठीक है, एक इसमें ऐसी भी होती है। ठीक है, जो शेप, अगर इसको और भी हम बताएं तो ऐसे 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 और ऐसे। और जब हम इसको इन्वर्टेड कर देते हैं, मतलब हम इसको जब इन्वर्टेड करते हैं मतलब घुमा देते हैं, तो ये हो जाएगा। कुछ केसेस में ये घूमी जाती है। ठीक है, वो मैं केसेस आपको बताऊंगा कैसे। इसको बड़ा बना देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हो गई आपकी अपराइट। ठीक है, ये हो गई इन्वर्टेड, अपराइट और इनवर्टेड। ठीक है, ये दो टाइप की आपको पिरामिड्स तरीके से मिलेंगी, एक तो सीधी पिरामिड जो इन जनरल होती है और एक घूमी हुई पिरामिड। एंड केस बाय केसेस पर ये पिरामिड्स क्या होती है, दे कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, जिस तरीके का आपकी फूड चेन होती है उस तरीके से पिरामिड्स आपकी बनती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स को। तो पिरामिड्स आपको समझ में आ गया कि पिरामिड्स मतलब जो इजिप्ट की जो पिरामिड्स है ना, बस वैसे ही कुछ है, दिमाग में आप लोग ये रखिए, बाकी टेक्निकल चीजें आप लोग अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ठीक है, तो पिरामिड्स आर बेसिकली थ्री टाइप। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पिरामिड्स जो है तीन तरीके से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पिरामिड्स का कर सकते हैं। माइंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो शुरुआत के लेक्चर्स हैं आपको उनको जरूर देखना है। और ये जो भी मैं ये चीजें बता रहा हूँ आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पिरामिड्स ऑफ नंबर क्या है, पिरामिड्स ऑफ नंबर हमने कल पढ़ा था फूड चेन और फूड वेव। ठीक है, तो फूड चेन और फूड वेव में क्या होगा, पहले होगी ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस मतलब ठीक है पी लेते हैं। ठीक है, फिर इसको खाया रैबिट ने। ठीक है, रैबिट को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया टाइगर ने या लॉयन ने। ठीक, तो ये तो हो गया प्रोड्यूसर, ये तो हो गया प्रोड्यूसर।
सेकेंडरी ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर और टाइगर, और ये हो गया टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ग्रासलैंड का है, ठीक है, ये ग्रासलैंड का एग्जांपल बता रहा हूं। तो देखो ग्रासेस आर मोर इन नंबर्स, मतलब वी कैन नॉट काउंट ग्रासेस, है ना, व्हेन इट कम्स टू ग्रासेस हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये ज्यादा नंबर में है, ठीक है। ये रैबिट उनसे कम नंबर में है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फॉक्स उससे भी कम नंबर में होगा, और टाइगर तो आपको पता ही है कि सेव द टाइगर बहुत ज्यादा कम नंबर्स में है। तो इस तरीके से जो ये नंबर्स है, मतलब जो नंबर्स ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नंबर्स, ठीक है, वो नंबर कितने हैं उस बेसिस पे क्या होता है पिरामिड्स बनता है, ठीक है। ग्रासलैंड में तो ग्रासेस ज्यादा है, इसीलिए तो ये जो पिरामिड होगा आप बताइए, ये इस कुछ ऐसा बनाना, ब्रॉड एट टॉप लेवल एंड टिप, ब्रॉड एट बेस लेवल एंड टिप एट टॉप लेवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपराइट पिरामिड, ठीक है। तो ये जो ये हम इसमें नंबर्स को काउंट कर रहे हैं ना, नंबर मतलब ग्रासेस का नंबर ज्यादा है, रैबिट्स का नंबर ग्रासेस से कम है, फॉक्स का उससे कम है, टाइगर का उससे कम है, ठीक है। तो ये हो गया अपराइट पिरामिड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एक ट्री पे, ठीक है, एक सेकेंड, अगर हम ट्री की बात करें, ठीक है, अभी हम इसको मिटा देते हैं बायोमास एनर्जी को, ट्री की बात करें, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है, इस पे बैठी है चिड़िया बर्ड्स, ठीक है। ट्री एक है लेकिन इसमें बहुत सारी चिड़िया बैठ सकती हैं, जो बर्ड्स हैं बहुत सारी बैठ सकती हैं। तो एक वन ट्री है, 1000 बर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स को कौन खाएगा, पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट। तो इनको मतलब पैरासाइट फीड्स ऑन वर्ड्स, और इन पैरासाइट को कौन खाएगा, हाइपर पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से जो पिरामिड बनेगा, मतलब अब आप ये समझिए ट्री एक है, ठीक है, एक ट्री है, मतलब इसको ऐसे कैसे बोलेंगे, ट्री एक है, वर्ड्स ज्यादा है, ठीक है। फिर जो पैरासाइट्स हैं वो उससे भी ज्यादा है, जो हाइपर पैरासाइट्स हैं वो उससे भी ज्यादा है। तो ये इन्वर्टेड हो गया कि नहीं हो गया, ये कुछ ऐसा बन गया ना, ये इन्वर्टेड हो गया ना, ये बन गया इन्वर्टेड, टिप एट बेस लेवल एंड ब्रॉड एट टॉप लेवल, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, या आप ये देख लीजिए पहले जो मैंने एग्जांपल्स दिए, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो pyramids of number है can be upright like this and can be inverted like this, and the shape depend on specific food chain, ठीक है, समझ गया आपको। तो आपको इकोलॉजी का पिरामिड समझ में आ गया। now we'll talk about pyramids of biomass। तो सबसे पिरामिड ऑफ बायोमास, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा बायोमास क्या है। तो बायोमास की डेफिनेशन को बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर present in a specific area is called biomass of that region, ठीक है।
मतलब जो लिविंग वायु मतलब लिविंग, मास मतलब मास, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो उस स्पेसिफिक एरिया में जो वायु मास है उसको वायु मास कहते हैं। तो अब इसको हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेट, सपोज ग्रासेस है, मतलब सपोज हम लोग लेते हैं, हाँ इसका ही ले लेते हैं ग्रासेस, ग्रास ग्रास ठीक है, प्रोड्यूसर ठीक है, ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया फॉक्स ने, और फॉक्स को खाया टाइगर ने, टॉप कंज्यूमर ठीक है। तो अब क्या है कि ग्रास ज्यादा है, जब ज्यादा है तो इनका बायोमास डेफिनेटली ज्यादा होगा, इसका इससे रैबिट से कम होगा, मतलब रैबिट का इससे कम होगा, फॉक्स का ऑब्वियसली नंबर कम है तो बायोमास भी इसका कम होगा, और टाइगर ऑब्वियसली फॉक्स से कम है तो इसका भी ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, इट विल बी अपराइट ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट एक्वेटिक पॉन्ड्स की जो जो फूड चेन होता है, अब हम उसको समझेंगे। तो पॉन्ड्स के फूड चेन को समझने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं कैसे यहाँ बना देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ पॉन्ड्स का फूड चेन को बताता हूँ मैं आपको। सपोज ये है फाइटो प्लैंक्टन ठीक है, ये ऑब्वियसली दे आर क्या बोलते हैं उसको, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ठीक है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है ठीक है, इनकी मात्रा ज्यादा होगी, इनकी मात्रा कम होगी ठीक है। जूजेंथले नहीं, जूप्लैंक्टन सॉरी, जूप्लैंक्टन इनकी ज्यादा होगी ठीक है। इसके बाद में जो फिशेस है, फिशेस इनकी क्या होगी, इनका जो बायोमास इनका ज्यादा होगा, तो ये दिस कैन बी लाइक दिस, तो हो जाएगा ये इन्वर्टेड ठीक है। तो इस तरीके से जो पिरामिड ऑफ बायोमास है, इट कैन बी अपराइट और इधर कैन बी अपराइट और इट कैन बी इन्वर्टेड ठीक है। तो नंबर्स और बायोमास के और बायोमास दोनों के केसेस में जो पिरामिड होगा वो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस ठीक है। अब समझते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो भाई इसका रूल ऑफ थंब ये है, इट विल ऑलवेज बी अपराइट, इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस ठीक है। दे में आस्क एन एग्जाम कि भाई आपको फंसा सकते हैं कि इन्वर्टेड कोई एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें लिख देंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड, तो वहां पे देन एंड देयर यू विल मार्क दैट स्टेटमेंट रॉन्ग ठीक है। उस बेसिस पे आप उस पजल को मतलब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो हाउ मतलब इसको हम किस तरीके से हम लोग समझते हैं, देखिए इसको कैसे मैं प्रूव करूंगा कि ये हमेशा अपराइट होगा, ये बताता हूं मैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगता है लेंड्समैन 10% लॉ ठीक है। लेंड्समैन 10% लॉ कैसे, मैं बताता हूं। जैसे ये सन है ठीक है, सन से एनर्जी आई 10 मिलियन, 10 मिलियन जूल एक आई ठीक है, यहां पहुंचेगी ये 1 मिलियन हमेशा ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी दिया गया है ठीक है।
कि सन से जो एनर्जी आती है उसका केवल 1% ही यूज होता है, ठीक है, यहाँ भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे ग्रासेस है, ठीक है, अब ग्रासेस से खाया रैबिट ने, तो ये जो इसका सिर्फ 10% ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, मतलब एक जीरो आप हटा दो, ठीक है, सीधा सीधा रूल है। मतलब यहाँ कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो 4 जाएगा, ठीक है। ऊपर जब इसको फॉक्स खाएगा तो इसमें जाएगा 1000, जब इसको टाइगर खाएगा इसमें जाएगा 100 जूल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिंड्समैन 10% लॉ, ठीक है। और ये हमेशा रूल ऑफ थंब में ये हमेशा जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। ऊपर से एनर्जी यहाँ देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे भी मैं अभी लेक्चर्स लेके आऊंगा, अभी तो ये शुरुआत है एनवायरमेंट इकोलॉजी की, पर्यावरण पारिस्थितिकी की, और आगे मैं बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स इसमें लेके आने वाला हूँ। तो आप ऐसी ये तो बस शुरुआत है इन लेक्चर्स की, आगे मैं और ऐसे लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इसी तरीके से देखते रहिए गोल MPPSC। चलिए मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू।